सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में वफाक सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी खतरात की वजह से जेल ट्रायल का फैसला हुआ। पिटिशनर को सिक्योरिटी खतरात तो बहरहाल हैं, मगर जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में सिक्योरिटी खतरात का जिक्र नहीं है और न ही वजारत दाखिला की रिपोर्ट का। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जिस सेक्शन का हवाला दिया गया है उसमें सिर्फ वेन्यू तब्दीली का जिक्र है, जेल ट्रायल का नहीं। साइफर केस सजाए मौत या उम्र कैद का केस है जिसमें कानून पर सख्ती से चलना ज़रूरी है। अगर जेल ट्रायल ज़रूरी भी है तो कम अज़ कम जज को ज़रूर तब्दील कर दिया जाए। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपील्स की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को 5-5 वकीलों की टीम लाने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नैब को 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में वकील सफाई की अदालत से नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए हिदायत देने की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा, हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इन चैम्बर अपील पर समाअत की। फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नून लीग की पार्टी मीटिंग्स में ज़ेर गौर नहीं आई, न ही उस पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की खबर को मुस्तरद कर दिया, झूठा करार दे दिया। अखबार में शाये खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तब्दीली पर गौर कर रही है और पार्टी की मंशूर कमेटी को इस हवाले से कई तजावीज़ मौसूल हुई, जिसमें विफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम के तरीक़ाकार को नई शक्ल दिए जाने की तजवीज़ भी शामिल है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अलिया बुशरा बीवी की अपने ऊपर कायम मुकदमात की तफसीलात की फरहमी की दरखास्त पर नैब और FIA समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि दरखास्त गुजार को मुकदमात की तफसीलात चाहिए। सरकारी वकील ने रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी करते हुए FIA और एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद ने दरखास्त में जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। दरखास्त गुजार के खिलाफ बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया है। सीनियर कानूनदान हामिद खान कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया था। मरकजी निगरान हुकूमत, KPK हुकूमत और बलूचिस्तान निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील्स दायर की है। ये अपील्स दायर करना निगरान हुकूमतों का मैंडेट नहीं है। ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी। निगरान हुकूमतें आइनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, तमाम वकला बरादरी उसके हक में है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया, ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन तहरीके इंसाफ को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। चमन धरने के हवाले से मुज़ाकरात वाहिद हल हैं, जो भी मुल्की मफाद में बेहतर हो वही करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, योग दहशतगर्दी के वाक़े में भी अफगान बाशिंदे शामिल थे। TTP को महफूज पनागाहों और जदीद असलहे की फराहमी तशवीशनाक है। अगर दहशतगर्दी ना रुकी तो उनके ठिकानों में घुस कर कार्रवाई करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का इस मौके 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। महकमा मौसमियात को इस मौके के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने इस मौके पर काबू पाने के लिए आज से लाजमी मास्क के अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन शहरियों में अमल दरामद के लिए कहीं कोई इक़दाम नजर नहीं आए। लाहौर और मुल्तान में स्कूल और काम पर निकलने वालों की बगैर मास्क पहने नजर आए। लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद बढ़कर 395 तक पहुँच गई। फैसलाबाद गुजरावाला में भी शदीद स्मॉग। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा और इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। ऑर्थोपेडिक चीफ डॉक्टर अदनान अलबर्श समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने अस्पताल का घेराव शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। शिमाली गजा में ही इसराइली फ़ौज अशफा अस्पताल तबाह कर चुकी है। शदीद जख्मी 250 अफराद अस्पताल को निकाला ना जा सका। अनसरात कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा के 2 घरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 13,000 से ज़ायद हो गई। हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई डील में मामूली चैलेंज रह गए। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर आज़म का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने जंग में 5 रूस के वक्फे के एवज़ 50 यरगमाली बच्चों और ख़वातीन की रिहाई की आर्जी डील पर इत्तफ़ाक़ का दावा किया था। कतर फ़रीक़ैन में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। यमन के हौसियों का बुहीरा अहमर में मुबैना इसराइली जहाज़ अगवा करने का इतराफ़। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी मुबैना इसराइली जहाज़ को अमले समेत अगवा करने के साहिली इलाके में ले आए हैं। तर्जुमान हौसी ग्रुप ने कहा है कि इसराइल या इसराइल से ताउन करने वालों के जहाज़ हमारा हदफ होंगे। ज़राए का दावा है कि बहरी जहाज़ इसराइल का नहीं बल्कि उसमें एक इसराइली बिजनेस टाइकून का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर की मजम्मत। कहा, जहाज़ को ईरानी हिदायत पर यमन की हौसी मिलिशिया ने हाईजैक किया। ईरान की इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा हो रहा है। बहरी जहाज़ पर कोई इसराइली मौजूद नहीं। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, फ़लस्तीन और इंडोनेशिया के सिफारतकारों का दौरा चीन। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद करने के लिए तैयार है। गाज़ा की सूरत हाल को जल्द से जल्द ठंडा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि इसराइल को रोकने के लिए आलमी बरादरी को जिम्मेदारी के मुजाहरे की ज़रूरत है। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले गया, भारत देखता रह गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की मुमकिन फतह देखने आए, मगर वर्ल्ड कप उन्हें ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस को थमाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर आज़म भी उनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। इवेंट के तमाम मैचेस जीतने वाली भारतीय टीम फाइनल में ढेर। न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, न शर्मा, न कोहली, न शामी, कुछ भी भारत के काम ना आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 43 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय फतह के रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। 15 चौके, 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।